गुड इवनिंग रमन जी। गुड इवनिंग मैम। सॉरी हाँ, थोड़ा डिले हो गया मुझे। वहां बारिश है क्या? यस मैम, मौसम काफी खराब है आज। और मेरा भी यहाँ पे मौसम खराब तो मेरी तबीयत खराब। Yes. तो थोड़ा सा ये हो गया मेरे को, इसलिए लेट हुआ थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे आज का सिंपल है, लेकिन मैंने क्या किया है कि वैसे तो जो हमेशा का मैं बोल रही हूँ, इट वाज वेरी बेसिक फॉर अदर्स आई हैड प्लान, बट नाउ यू आर लाइक अ कस्टमाइज्ड, ये ना अकेले हो तुम। यस और मैम। हमारा रैपो भी वैसे हो गया है। तो फिर मैं थोड़ा देख रही थी कि एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड करूँ क्या। आज कैमेरा और डीएसपी करेंगे, तो हम लोग ऐसे साथ साथ नहीं करते हैं। और मैं कुछ चीजें हैं जो कल जैसा करूंगी, बेसिक कवर यस मैम। करते हैं। और हम दोनों म्यूचुअली जैसे करते हैं ना टीम वर्क, वैसे टाइप का कुछ और है जो मुझे लगता है तुम कर पाओगे, वो एक्सप्लोर करते हैं। हम्म? ओके मैम। हाँ। ओके। तो अच्छा, मैं क्या सोच रही थी फिर, अमनदीप डायरेक्टली तुम्हारी स्क्रीन पे ही करे क्या? यस मैम, कर सकते हैं। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जो बेसिक है वो कवर करते हैं, और जो एडवांस्ड है जो हमें मिलके, मुझे इनफैक्ट सच में बोलूं, कुछ कुछ एडवांस्ड चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझसे मिस आउट हो रही है और तुम में क्लिक हो जाएगी। तो बेसिक ओके में मैम। सब टेम्पलेट पूरा कवर करूंगी। और जो एडिशनल मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है, वो हम साथ में ट्राई करेंगे। इफ इट वर्क्स तो अच्छा है। कल देखो ना, मैंने तुम्हें बोला था कि ये अपना कौन क्या किया हमने पहले, रासमॉल। यस रैसमॉल में मैम। तुमने मुझे पूछा मैम रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? यस कर मैम। सकते हैं, मुझे मिला उसका ऑप्शन। ओके। हाँ, तो एक सिंपल कमांड है। मैंने सिलेक्ट रेसिड्यू बोला था ना, वो यस रेसिड्यू मैम। नहीं लिखना है, डायरेक्ट नंबर डालना है। इतना ओके इंटरेस्टिंग मैम। लगा मुझे वो। तो वो भी एक डिस्कस करना था। और ऐसे कुछ कुछ चीजें साथ में करते तो और अच्छा हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसे। यस मैम। ठीक है। तो बस मुझे एक ये लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग में ऐसे इंटरैक्टिव चलेगा कि मैं वन वे पहले सिखाऊं। क्योंकि कैसे होता है ये रिकॉर्डिंग आगे भी नेक्स्ट वर्कशॉप पे वैसे ही ये होता है, ओके वो मैम। लिंक भेज देते हैं। तो चलेगा, लेकिन सब कुछ स्टेप्स तो तुम्हारे इस पे कर ही रहे हैं ना, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके। तो yeah, I will be like guiding you do the things, then we will explore extra thing, then we will move to the next software। ये ठीक रहेगा। यस मैम। और तुम्हें जरा भी लग रहा है कहीं पे स्टेप्स करते हुए कि नहीं मैम मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, आप पहले एक्सप्लेन करो, तो देन वी विल दैट ओके डू इट श्योर। दैट। ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें शेयर स्क्रीन करवाती हूँ। यस मैम। हाँ। तो फर्स्ट की कैमरा। काइमेरा कर लेते हैं। ये तुम्हें वो रैस्मल का देखना है क्या? पहले वो बता दूं क्या कैसे करते हैं? यस। यस मैम। यस मैम। बहुत सिंपल है एक्चुअली, और उसमें काफी सारे फीचर्स थे, फिर मैंने देखे, और उसका मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला, तो उससे समझा मुझे। हाँ, अभी कमांड लाइन ही ओपन करो डायरेक्टली। हाँ, बस अभी यहाँ पे क्या करना है ना, मैं बोलती हूँ। सिलेक्ट लिखो, सिलेक्ट। यस मैम। एक मिनट, हाँ मैंने कहीं पे ये डॉक्यूमेंट करके रखा है। हाँ, सिलेक्ट। अभी जो भी रेसिड्यू रेंज सिलेक्ट करनी है। हाँ, मैंने 45 to 55 किया था। हाँ, बस इतना ही करना है। यस, समझा। 342 एटम्स इसमें सिलेक्ट हो गए। अभी इसको स्पेसिफिकली कलर कर सकते हैं, तुम्हें जो ओके। चाहिए था उसको डिस्टिंग्विश करना। अभी जस्ट राइट कलर मैजेंटा किया था मैंने, कलर COLOR। ये यस। सिंपल कलर वाला।
हाँ, कलर मैजेंटा किया तो उतना ही रीजन मैजेंटा कलर में दिखा। यस मैम, यस मैम। कितना अच्छा फीचर है ना ये। यस मैम, ये तो है। हाँ, ये कभी मैंने रैसमॉल में ये सब बेसिक करवाती थी, तुमने बताया इसलिए फिर मुझे मन किया कि मैं भी ढूंढ लेती हूँ। अब इसमें ना उसमें सारा, हाँ सारा कुछ कर सकते हैं। अभी ये कमांड लाइन में जाके तुम ये कर सकते हो, कमांड लाइन में जाओ, हम अलग अलग सिलेक्शन करेंगे। यस मैम। अभी सिर्फ हेलाइसिस सिलेक्ट कर सकते हो, तो राइट सिलेक्ट फेस हेलिक्स। हेलिक्स हेलिक्स कमांड में तो ऐसे था पता है। हाँ, अभी सिर्फ हेलिक्स आएगा। अब उसको कलर करो, कलर ग्रीन कर दो तो सिर्फ ग्रीन कलर में आएगा हेलिक्स। यस यस मैम। ऐसा। फिर एलिफेटिक रेसिड्यू, एसिडिक रीजन, बेसिक रीजन, सारा सारा एरोमेटिक रिंग्स, कुछ भी तुम ऐसे कर सकते हो सिलेक्ट, और उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो अलग कलर से। ओके। अगर हम करें सिलेक्ट, क्या करें मैम? सिलेक्ट मैंने बहुत सारा करके देखा कल। एलिफेटिक लिखो, फिर सिर्फ एलिफेटिक रेसिड्यूज आएंगे। हाइड्रोफोबिक कर सकते हो। हाँ, अभी इसको अलग कलर करो। हाइड्रोफोबिक रीजन चाहिए तुम्हें तो हाइड्रोफोबिक। ये कलर नहीं रहेगा उसके मैनुअल में, वो कलर होना चाहिए। या इंटरेक्टिव लग रहा है। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। तो यस, मतलब एक ही प्रोटीन लेके अगर ये सारा तुम्हें रीजन डिफाइन करना है अलग अलग कलर से, तो कितना अच्छा फीचर है ये। क्योंकि मैम मैं सोच रही थी कि जो मेरी स्ट्रक्चर्स है ना, जो थोड़ी मैं हाँ डॉकिंग के लिए यूज कर रही हूँ, चार पांच है, तो उन हाँ, पे क्योंकि सिंपल सा काम है मेरा, तो ऐसे उसी को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए ना, कि मैं उसमें ना जो कंजर्व डोमेन है उसको हाईलाइट कर लूँ। बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारी वजह से मुझे मिला। किसी को ये पब्लिकेशन क्वालिटी इमेज इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए कितना सिंपल टूल है ना। यस मैम। वही चीज कोई, मैंने मैम यही पूछना था एक चीज और आपसे, हाँ कि हम जब मैम एक पब्लिकेशन के लिए जो हम एक वो उसकी लेते हैं, मतलब पिक्चर विजुअलाइजेशन के लिए लेते हैं, जो मैम हम उसमें देखते हैं ना पेपर में, वो इतनी ना कॉम्प्रिहेंसिव सी कंसाइज सी होती है, जो मेरे पास आ रही थी ना बाईमॉल में, वो ऐसा लग रहा है बिखरी बिखरी स्ट्रक्चर सी थी। बिखरी बिखरी कैसे आएगी, नहीं पब्लिकेशन क्वालिटी डालोगे तो नहीं आएगी बिखरी हुई। जैसे हम एक करके देखेंगे मैम एक एंड में ना इस सेशन की। मैं क्या करती हूँ, वो डीएसवी में लेने के बाद भी रिजोल्यूशन इंक्रीज करने का टूल होते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन ओके मैम। मैं उसमें डाल के हाई रिजोल्यूशन इमेज बनाती हूँ। ओके मैम, पहले इसमें यहाँ से तो मैम वो पीएनजी में हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं तुम ऑनलाइन, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ऑनलाइन हाई रेजोल्यूशन टूल्स डालोगे तो एक टूल आता है जिसमें तुम्हें सिर्फ तुम्हारा पीएनजी लोड करना है। दे विल इंक्रीज व्हाट एवर रेजोल्यूशन लिमिट यू वांट, यू जस्ट हैव टू पिक्सेल्स तुम्हें सिलेक्ट करने हैं, उसकी क्वालिटी का वो दे देता है, एंड देन आई सबमिट इट। ओके। क्योंकि कभी कभी पेपर्स ना अपना क्राइटेरिया देते हैं कि उतना डीपीआई का ही उनको रेजोल्यूशन चाहिए, तो वो देना पड़ता है फिर। यस मैम, हाँ ये तो है मैम। हाँ, तो ये तो बात है। इसके लिए यू हैव ऑनलाइन टूल्स, उसके उससे आप क्लैरिटी इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि यही था मैम, मैं पाइनवॉल से जब उसका पीएनजी ले रही थी ना, तो फोटो जो आ रही थी ना उतनी क्लियर नहीं आ रही थी, वही मुझे हाँ, प्रॉब्लम तो लग रही तुम थी कि जो वो है। पीएनजी में लेके रिजोल्यूशन टूल में डालोगे तो क्लियर आएगा। यस मैम। ठीक है। चलो ये तो हो गया मैम, ये तो बढ़िया से कर सकते हैं हम इसको। हाँ हाँ हाँ। चलो फिर अभी ये ये क्लोज। तो हो गया मैम। हम्म, नेक्स्ट ये हो काइमेरा। गया, अभी काइमेरा के हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इसके बारे में भी देखा था मैम, इसके कि कह रहे थे कि बहुत इंटरेक्टिव फीचर्स होते हैं, लेकिन अभी ट्राई नहीं करे। काइमेरा कभी ट्राई नहीं किया। यस मैम, ये नहीं, बस जो आपके साथ जो किया था जितना, बस वही। हमने क्या किया था, सिर्फ मिनिमाइजेशन। हमने मिनिमाइजेशन ही बस किया था। अरे काइमेरा भी बहुत अच्छा यूजफुल है, बहुत सारे फीचर्स है उसमें, बहुत प्लगइन्स है। काइमेरा में डॉकिंग भी होता है। ओके मैम, इसमें मतलब हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है,
मुझे सारा कुछ लाइनक्स पे सिखाना पड़ता है ना। ऑटोडॉक लाइनक्स पे नहीं काम करता है, मतलब बैच डॉकिंग करता है, बट ऑटोडॉक भी ना एमजीएल टूल्स नहीं वर्क करता है लाइनक्स पे। तो मैं काइमेरा में डॉकिंग करवा के फिर उसका कॉम्प्लेक्स एमडी सिमुलेशन करती हूँ। तो वो क्या है ना, इसके प्लगइन में ही ऑटोडॉक वीना है। वहां आपको ओके। आपके प्रिपरेटरी फाइल्स ब्राउज करना है। सो इट विल टेक बिल्ट इन ऑटोडॉक वीना इटसेल्फ। काइमेरा को वो फीचर है, एनेबल्ड है। जैसे पायरेक्स तुमने किया था ना मेरे साथ। यस मैम। हाँ, तो पायरेक्स में कैसे था, उधर ही वीना विजार्ड में ऑटोडॉक वीना था, वैसे ही इधर यस भी। मैम, वो सब सारी एल्गोरिथम्स इकट्ठी हाँ, थी उसमें। वैसे सेम एल्गोरिदम इसमें। चलो अभी एक एक चीज देखते हैं। पहले देखते हैं फाइल। तो नॉर्मल फाइल में जाके आप कोई भी फाइल कैसे ओपन कर सकते हो, ओपन करो कोई भी फाइल। मैं बोलती हूँ वही करते हैं कल वाला ही, या फिर अलग एक और एक है वो करते हैं, लेकिन वो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। यस मैंने मैम, किया ये फोर एम हमने जेड आई की। 4MZI है तुम्हारे पास, तुमने डॉकिंग मेरे साथ किया था तो होगा, सिंपल डॉकिंग वाला। सिंपल टॉकिंग वाले में, यस मैम। हाँ, तो वो करो। ये रहा हमारा फिर सिंपल। हाँ, इसमें ये रही मैम। कोई भी ले सकते हो वैसे, ये सिक्स लोगे कॉक्स पीडीबी ये ले लेते हैं मैम। चलेगा, 6 कॉक्स ले लो। हम्म। ये मैम लिगेंड था कि प्रोटीन था, सिक्स कॉक्स प्रोटीन पीडीबी? प्रोटीन प्रोटीन। हाँ, फिर तो ले। साइक्लोऑक्सीजनेज है ये। ये तो बहुत ये है, बड़ा है, छोटा सा ले लेते हैं। यस मैम। मतलब वो तो दिखेगा बहुत अच्छे से चेंजेस। तो एक काम करो, वो इसको डिलीट कैसे करना है बताती हूँ, वो भी एक सीख पाओगे आप। सिलेक्ट पे जाओ। सिलेक्ट, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। हाँ, प्रोटीन। हाँ, एक्शंस, एटम्स बॉन्ड्स, एटम्स बॉन्ड्स, फर्स्ट 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 फर्स्ट। हाँ, डिलीट, नीचे डिलीट का है ऑप्शन। बस। अरे फिर भी ये लाइगेंड्स रह गए ना, तो अभी इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। एक काम करो, एक्शंस पे सिलेक्ट पे जाओ वापस। रेसिड्यू, 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 ऑल नॉन स्टैंडर्ड, ऑल नॉन स्टैंडर्ड। अभी से एक्शंस, एटम्स बॉन्ड्स, डिलीट। ये हमारा स्क्रीन क्लियर हो। ठीक है, अभी यस मैम। करते हैं। हाँ, अभी मैं सिंपल बताती हूँ तुम्हें। 4MZI है ना तुम्हारे पास, सिंपल डॉकिंग फोल्डर ओपन करो। सिंपल यहाँ डॉकिंग पे का हमने किया था रन उसमें, सिंपल याद डॉकिंग तो है? मैम यही थी, सिंपल नहीं डॉकिंग वाला नहीं, ये फोल्डर तो। मल्टीपल था, ये मल्टी लाइगेंड है। ओके मैम, यहाँ पे डेस्कटॉप या फिर डॉकिंग पीडीबी में जाओ ना, फटाफट पीडीबी में जाओ। ऑनलाइन डाउनलोड पीडीबी। कर लेते हैं। हाँ, यस डाउनलोड मैम। कर लेते। किस नेम से फोर था एम मैम? जेड आई 4MZI। यस मैम, ये था तो सही। हाँ। ये तुम्हें मिल नहीं रहा है, पर हमने इसी का किया था, सेलिसिस मे बी स्लिप आई के साथ थिंक किया शायद था। मैम ने इसको हमने ना एचटीटीओ के टाइम पे कॉपी पेस्ट कर दिया दूसरे फोल्डर में। हो सकता है, हो सकता है। डाउनलोड फाइल करो और डायरेक्टली उसको डाउनलोड से उठाओ। यस। हाँ, ये थोड़ा सा है। हाँ, इसमें डायरेक्ट ब्राउज नहीं कर सकते, आपको ठीक से देखना पड़ेगा आप कौन सी डायरेक्टरी में हो। जैसे अभी यहाँ पे तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनलोड्स फोल्डर को ब्राउज करो। एक मिनट में यहाँ पे डाउनलोड्स। चेंज ड्राइव में या तो होगा, नहीं तो तुम, आई थिंक डेस्कटॉप ये। पे ले आएंगे मैम, उसको डेस्कटॉप पे हाँ ले आते हैं। चलेगा, ऐसा करो, वो बेटर है। वो मैम जितनी क्योंकि ना ये मैंने आई थिंक डाउनलोड्स वाला ना फोल्डर मैंने शिफ्ट किया था, तो तो इसलिए चलेगा, नहीं फिर इसको डायरेक्टली तुम लेके आओ बाहर। आता।
कहीं कंफ्यूज नहीं, हो गए। नहीं तुम डेस्कटॉप पे नहीं हो। वही मन समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे कहाँ पे हैं। ठीक है, एक वो काम तो करूं, और एक सिंपल चीज कर दो, उसको सी या डी ड्राइव में शिफ्ट कर दो। ये नहीं कर सकते मैम? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये भी अच्छा है। ठीक है, गुड। ठीक है, यस, अभी एक एक चीजें आराम से करो सो दैट यू गेट फैमिलियर, और बाद में प्रैक्टिस करके यू गेट कंफर्टेबल। तो यहाँ पे पहला एक एक चीज करते हैं, फाइल में जाओ। हाँ, तो यहाँ इसके कौन से एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, बाकी क्या है ना, जो जो भी हमने पढ़े हैं, रैसमॉल तो बेसिक है, पाइमॉल, डीएसवी, काइमेरा, सबके प्लगइन्स, फीचर्स, एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट पैरेलल है। बस ये प्रेफरेबल यूजर को है कि उसको क्या इजी लगता है, कभी कभी ये इजी लगता है, किसी को पाइमॉल अच्छा लगता है, किसी को डीएसवी अच्छा लगता है, बट ऑलमोस्ट प्लगइन्स और फीचर्स पैरेलल है। कुछ कुछ फीचर्स एक सॉफ्टवेयर में ज्यादा अच्छे हैं, कुछ कुछ इसमें दूसरे में अच्छे हैं। तो यू शुड बी वेल वर्स विथ एवरीथिंग सो दैट यू हैव चॉइस इन योर हैंड कि हमें कौन सा यूज करना है, कौन सी पॉइंट पे। मैं मल्टीपल यूज करती हूँ, जैसे एप्लीकेशन है, कभी कभी किसी सॉफ्टवेयर में एक चार चीज हैंग हो जाती है, तो यू कैन इजिली शिफ्ट टू नेक्स्ट व्हेन यू नो मोर थिंग्स, राइट। यस मैम। हाँ, तो अभी एंड यू आर ऑल्सो लाइक दैट, आई फाउंड इट आउट कि तुम ऐसे बहुत एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नहीं तो कोई कोई लोग होते हैं मैम बस इतना पढ़ा और बस हो जाओ ऐसे नहीं हो तुम नहीं मैम, क्योंकि तो ये चीज इस कहाँ आने वाली है। हाँ, तो अभी देखो फाइल पे जाओ, इसमें मैं किसको, मैं ये भी बताऊंगी तुम्हें कि मैं किस चीज के लिए क्या यूज करती हूँ। यहाँ तुम्हें सेव इमेज, सेव पीडीबी, ये सब बाकी के जैसे है वैसे ही यस। फीचर्स है। यहाँ कब ये चीज यूजफुल होती है पता है, जब हम करेंगे, अब अगर साथ में ने एमडी कॉम्प्लेक्स का करना रहता है ना, डॉट यस। कॉम्प्लेक्स, तब लाइगेंड को सेपरेट ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि उसकी टोपोलॉजी अलग बनानी है। प्रोटीन को सेपरेट ट्रीट करना पड़ता है जब तुम्हें प्रोटीन और लाइगेंड कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास है, डॉक कॉम्प्लेक्स, और तुम्हें दोनों की अलग अलग फाइल सेव करनी है, तब मैं इसमें करती हूँ। बहुत इजी है। तो कैसे करना है देखो, हमें एक एक चीज सिलेक्ट करना है, और बेस्ट इसका मुझे क्या लगता है, इसमें तुम मॉल टू भी कर सकते हो। मॉल टू हमें काफी टाइम ऐसे होता है कि लाइगेंड का पैरामीटर जनरेट करने के लिए पीडीबी नहीं चलता है, मॉल टू चाहिए। तो यू कैन सेव दिस एज अ मॉल टू, सिर्फ लाइगेंड सिलेक्ट करो, मॉल टू में सेव करो, और प्रोटीन सिलेक्ट करो और पीडीबी में सिलेक्ट करो, तो एक ही सॉफ्टवेयर में दो चीजें एक साथ हो जाती है, समझा ऐसे। यस। मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट इसमें सिखाऊंगी कि कैसे उसको सेपरेट करना है। तो पहले फाइल के अंदर जो जो है, हाँ ठीक है, अभी करो, मैं स्टेप वाइज वापस नहीं सिखा आ रही रहा। थी तो, कि एक एक प्लगइन से जाते हैं तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। ये मैम इसको स्ट्रक्चर को सिलेक्ट तो कर लिया, अभी वापस नहीं हो रही। क्या, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर लिया, अभी ये वापस अनसिलेक्ट नहीं हो रही। जिससे एक्शंस में जाओ, आ, एक मिनट, डी सिलेक्ट सिलेक्शन होता है एक ऑप्शन, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पे है वो। सिलेक्ट में जाओ, सिलेक्ट में सिलेक्ट। क्लियर क्लियर सिलेक्शन। सिलेक्शन, करेक्ट, हाँ ठीक है, ओके। नाउ अभी तुम एक फटाफट मत करो, मैं जैसे बता रही हूँ एक एक प्लगइन से जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल फीचर्स है ना, तो देन वी विल एंड अप इन कंफ्यूजन कि हमने क्या किया था और क्या पेंडिंग है, ठीक है। यस मैम। अभी फाइल के ऑप्शंस तुम्हें समझे, क्या क्या एप्लीकेशन है, तुम पीडीबी भी सेव कर सकते हो या मॉल टू भी कर सकते हो। कोई कोई यस मैम। सॉफ्टवेयर डॉकिंग की भी ऐसे है जिसको प्रोटीन भी मॉल टू में चाहिए, तो तुम प्रोटीन को भी मॉल टू कर सकते हो। इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू सेव योर फाइल एज अ पीडीबी और मॉल टू, यू कैन यूज दिस। और पब्लिश में जाओगे तो तुम पब्लिशिंग के जो क्राइटेरिया है वो भी डाल सकते हो, टू चेंज द इमेज स्टाइल। देन यू गो टू सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या क्या है देखेंगे। सिलेक्ट में वो जो ऑप्शन मैंने अभी बोला, एनी रेसिड्यू यू कैन सिलेक्ट एंड डिलीट इट और एड इट, एक एक वन बाय वन करते, पहले चेन करो।
यहाँ पे एक ही चेन है, सिलेक्ट कर दिया, करो यस ए। मैम। हाँ, अभी आप क्या कर सकते हो ना, सेम इसको आपको सिर्फ वो चेन को, अगर इधर ए और बी दो रहते तो पूरा दो को डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, तो उसके लिए आप जाओगे एक्शंस में, कलर में। हाँ, अभी इसका कोई भी कलर दे दो, ऐसे। ठीक है, यस मैम। तो मतलब ये ना, जो फीचर्स है वो आपको साइमल्टेनियसली यूज करने हैं, एक ही इसमें नहीं होगा। जैसे पहले जो करना है उसको सिलेक्ट कर लिया, और फिर एक्शंस में जाके जो चाहिए वो एक्शन ले लिया, समझा? यस मैम। हाँ, अभी सिलेक्ट में जाओ, चेन वाला ऑप्शन हो गया। नाउ गो टू केमिस्ट्री। हाँ, आपको कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करके ऐड करना है, फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, एटम ऐड करना है, वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये फंक्शनल ग्रुप ट्राई किया था, फंक्शनल ग्रुप करो। और मैंने एरोमेटिक ट्राई किया था, तो एरोमेटिक सिलेक्ट होगा सिर्फ। हाँ, सिर्फ एरोमेटिक रेसिड्यूज, एंड देन यू गो टू कलर, और उसको सिर्फ डिफरेंट कलर कर दो, ऐसे। ठीक है, और फिर आई थिंक उसमें तुम अगर जरा देखो करके, आ, हाँ, एक्शंस में ही जाके आई जस्ट सी कि उसको तुम लेबल भी कर सकते हो, आई थिंक। हाँ, लेबल करो, नेम करो, फैंटास्टिक, तो तुम्हें एरोमेटिक रेसिड्यूज के नेम्स भी आ जाएंगे। ये मैम एरोमेटिक रेजिड्यूज के नेम तो नहीं है? ले, यहाँ पे कौन से आए फिर? ये मैम सिर्फ ये एक रिंग के लाइगेंड ऊपर का आए है, हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो अच्छा, बाकी यहाँ पे हैं जो वो कुछ नहीं है। और वहां पे जाके जरा, हाँ, करेक्ट, यस, 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 लेकिन यस। में ये कुछ होना चाहिए मैम जिससे ये लेबल भी हो सके। होगा पक्का। राइट, वहां पे जाके जरा राइट क्लिक करके देखो, रमनदीप, वहीं पे यहाँ जाके, नहीं नहीं नहीं, ग्राफिक विंडो में। हाँ, राइट क्लिक करो, नहीं हो रहा है? नहीं मैम। नहीं तो फिर तुम्हें यही रख के फिर उसका सेव इमेज करना पड़ेगा, लेकिन वो दूसरे पे हटाओगे तो दूसरा जाएगा, ऐसे होगा। यस मैम, ये इसमें ये दिक्कत है। जहाँ जरा देखो, सिलेक्शन के बाद लेबल करके नहीं आ रहा ना पक्का? रेसिड्यू। रेसिड्यू देखो, रेसिड्यू, हाँ, नेम, हाँ, यस, यस। ये सही है। ठीक है, चलो, अभी हम लोग देख, क्या देखा हमने, एक एक डाल के ना, हम लोग एक्शंस में थे ना, कि सिलेक्ट में, सिलेक्ट। यस मैम, यहाँ पे हमारे चेन हो गया, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हाँ, में। केमिस्ट्री हुआ, रेसिड्यू। रेसिड्यू में मैं इसमें तुम्हें बोल रही थी कि तुम्हें जब सिर्फ प्रोटीन सेव करना है, तो अभी देखो मैं तुम्हें डिलीट करके दिखाती हूँ। अभी जिंक को सिलेक्ट करो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जिंक का है एक्शंस में। और फिर जैसे तुम्हें सिर्फ प्रोटीन चाहिए और जिंक नहीं चाहिए, तो एटम्स बॉन्ड्स पे जाके तुमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया, डिलीट करोगे, डिलीट। हाँ, तो यस। डिलीट हो गया जिंक। और ये तुम्हें फाइल सेव करनी है, तो वो डिलीट करके यू विल गो टू फाइल और सेव पीडीबी, तो तुम्हारा पीडीबी विदाउट जिंक है, समझा? तो मैं जब लाइगेंड क्लियर करती हूँ तो ऐसे करती हूँ, लाइगेंड को क्लियर, एंड हियर, हाँ, यू विल गिव इट एज 4 MZI। हाँ, तो तुम्हें इन शॉर्ट कोई भी पार्ट हटाना है प्रोटीन का, तो तुम ऐसे ओपन करके उसको सिलेक्ट करके डिलीट करके दूसरी फाइल विदाउट दैट कंटेंट यू कैन कीप। यस। और सेम वे, तुम्हें प्रोटीन हटाना है और सिर्फ लाइगेंड सेव करना है मॉल 2 में, तो तुम क्या करोगे, सिलेक्ट में जाके, कर दो, करो, मैं सिखाती हूँ, सिलेक्ट में जाओ। यस। हाँ, रेसिड्यू, हाँ, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स करो, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। हाँ, अब एक्शंस में जाके डिलीट कर दो। यस,
लेकिन हमने पहले ही लाइगेंड हटाया था ना, इसलिए वो गया, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें लाइगेंड मिलता, समझा? यस मैम। उसको तुम फिर mol2 में सेव करोगे। okay, so this is used many a times as a preparatory steps for docking or simulation। ठीक है। यस मैम। अभी लेबल, एक्शंस, एटम्स, बॉन्ड्स, ये हो गया। अभी हाँ, अगेन गो टू सीक्वेंस में कुछ नहीं आ रहा है इसमें, मैंने देखा। ठीक है, वो हम डिस्कवरी में अच्छा दिखता है ज्यादा। यस मैम। ये सब बाकी के फीचर्स डोंट यूज। हाँ, जोन एक इंपॉर्टेंट है, जोन पे मैं बाद में आऊंगी। तुम अभी एक्शंस में जाओ, इधर जोन भी एक अच्छा फीचर है। एटम्स बॉन्ड्स में जाओ। हाँ, वो हमने देखा। ठीक है, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आ, हाँ, बैकबोन सिलेक्ट कर दिया, स्टिक, बॉल एंड स्टिक, और ये सब जो हमने डिस्प्ले है वो चेंज कर सकते हो सिलेक्ट करके। और एक्शंस में ही ये सरफेस रिबन, जो हमने कल किया था, वैसे सरफेस यस शो मैम। कर, हाँ, सरफेस शो करोगे तो सरफेस में आएगा। यस मैम। फिर सेम वे, कलर, लेबल, यू कैन डू एवरीथिंग। यस मैम। ठीक है। और अभी जाते हैं प्रीसेट। प्रीसेट में यहाँ तुम सेम इमेज को, यहाँ 5 टाइप के पब्लिकेशन ऑप्शंस है जो सिलेक्शन में है, उसके हिसाब से वो इमेज जनरेट करेगा। 1 पे जाके देखो कैसे आ रहा है। पब्लिकेशन 1, ओके मैम। ऐसे, समझा? यस मैम। हाँ, विच एवर you like is, and whichever you think is very clear and prominent, that you can keep, and again you will go to file and save the image। हम्म, यस मैम। ठीक। अभी कुछ एक्चुअली मैम इसमें एक कमी है जो पाइमोल के बाकी इसका इंटरफेस उससे बेटर है पाइमोल से। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आप किसी एक्शन को करके उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब उसमें जैसे होता है ना कि बैक बैक जा सकते हैं, मान लो मुझसे कोई मिस्टेक। रीइनिशियलाइज, हाँ रीइनिशियलाइज। यस मैम। मुझे भी तो वो मैं अच्छा लगता है, पाइमॉल का फटक से रीइनिशियलाइज कर दिया तो स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर में चले जाते हो आप। एक वो मैम वन स्टेप बैक भी तो जा सकते हैं ना उसमें। हाँ, हाँ, जा सकते हैं अनडू करके, ये नहीं है अनडू उसमें। कर सकते हैं, यहाँ हाँ, पे वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। आपको फिर से दोबारा सारा वो करना पड़ता है। तो हाँ, वो इसलिए थोड़ा, ये बाकी अगर हम इसका इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा बेटर इंटरेक्टिव है उससे बहुत और इजी सारे टू डू है। फीचर्स है इसमें। यस, यस, यस। अभी नेक्स्ट करते हैं, टूल्स में जाओ अभी। हाँ, अभी जनरल कंट्रोल में इसमें भी कमांड लाइन है, बट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही बहुत अच्छा है। कमांड लाइन देखो, अभी नीचे आ गया है ना? यस मैम। नहीं मैं अभी यही सोच रही थी मैम कि कमांड लाइन नहीं है इसमें तो है ना, ये कमांड लाइन है इधर, कोई भी कमांड आप टाइप कर सकते हो। मैं नहीं यूज नहीं करती हूँ, लेकिन ट्राई करना है तो देख लेते हैं। लेकिन फिर उसका कमांड लाइन का ये चाहिए मैनुअल, वो मेरे पास नहीं है, का मेरा का, बिकॉज मैं नहीं करती। कमांड लाइन की जरूरत नहीं है, करके देखो। बट ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आरएस मुझे नहीं लगता। इसका देखना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा प्रॉपर कमांड कैसे, देखो ये करके हो रहा है तो। मैंगल टैटू स्पेसिफायर यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा मैम इसका। हाँ, या फिर ऐसे सिंपल कुछ करके देखते हैं क्या? हम्म, फेच कमांड वगैरह जनरली कॉमन रहती है, लेकिन हमने पहले ही प्रोटीन लोड कर दिया, जरा देखो करके। लिखो FETCH, फेच। FET। अच्छा फैच। TH, हाँ, फेच, स्पेस दो, फेच। फेच PDB कोड दे के देखो, 3HTB.PDB करो। 3H। TB, कल कल का प्रोटीन लोड कर होता है कि देखते हैं। और डॉट PDB। डॉट तुमने कॉमा दिया है? नहीं, मतलब इसका कुछ कोडिंग अलग होगा शायद। यस ठीक मैम। है, उसका बाद में देखते हैं। इतने सारे फीचर्स ही है कि उसी में हमारा अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। बाद में हम लोग ये देखते हैं कमांड्स क्या है। यस मैम।
वो तो इजी मिल जाता है इसका मैनुअल। बट इसके एक्चुअली क्या है ना, जो तुम्हारे प्लगइन्स है उसी को कमांड से यूज करना है, तो क्यों डबल काम, प्लगइन्स यूज करना इन दैट केस, है ना। यस मैम। हाँ। अभी हाँ, टूल्स में हम लोग कहाँ थे, टूल्स यस मैम। मैंने तुम्हें दिखाया कमांड लाइन कैसे ओपन करना है। फिर विविंग कंट्रोल, देखो विविंग कंट्रोल्स, यहाँ ओपन करो साइड व्यू, तो तुम्हें एक साइड व्यू मिलेगा इसका। ये विंडो ओपन, ऊपर लो, ऊपर ड्रैग करो। हाँ, ये जो प्रोटीन है इसका ये एक वर्टिकल सेक्शन है ना, तो तुम्हें जितना भी उसको वर्टिकल सेक्शन को ड्रैग करना है उतना ही उसका स्लाइस व्यू मिलेगा। ये जो उस पे कर्सर लेके जाओ, ये वर्टिकल लाइन पे, हाँ, यस मैम। इस उसको ड्रैग करो, हाँ, छोटा बड़ा ऐसे करके। ये बहुत ही छोटा है ना। ये एक, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्क्वायर है, उसके साथ देखो जरा एडजस्ट करके, आई थिंक उसका बढ़ेगा फिर मैग्निफिकेशन। नहीं, ये कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। नहीं, यस मैम, ये नहीं। लाइटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, मैंने देखा वो मैनुअल में भी। हाँ, यस, आई डिड नॉट ट्राई इट, ट्राई करके देखो इमेज में चेंज होता है क्या कुछ करके। आई थिंक रीसेट वगैरह करना पड़ेगा, रीसेट पे क्लिक करना पड़ेगा सेटिंग करने के बाद, नीचे रीसेट, नीचे नीचे रीसेट। कर दिया मैम रीसेट इसका। कर दिया, देखो फिर इमेज में कुछ चेंज लग रहा है क्या। नहीं, नहीं मैम, कुछ भी नहीं। ठीक है। अभी देखो वापस, टूल्स हो, वीविंग कंट्रोल हो गया, ठीक है। डिपिक्शन, हाँ, डिपिक्शन में मैंने कौन सा फीचर मुझे अच्छा लगा था बताती हूँ। हाँ, कलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर वगैरह, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अलग से कलर हो जाएगा। हाँ, वो मैंने ट्राई किया था आई थिंक। क्या, हाँ, अभी स्ट्रक्चर एनालिसिस में अच्छे फीचर्स है। फाइंड एच बॉन्ड, फाइंड डिस्टेंसेस। एच बॉन्ड्स को, ये कलर यही है, यहाँ पे ओके करोगे तो तुम्हें सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो कलर में ये दिखे, ठीक है। यस अभी हाँ, तुम्हें कौन से दो एटम्स उस बॉन्ड में इन्वॉल्व है वो भी पता चलेगा जब तुम उसके बाउंड्रीज पे क्लिक करोगे। कोई भी एक एटम ले लो, हाँ, वो लो, हाँ, और दूसरा लो, जैसे उसके साथ बॉन्डेड है, हाँ, वो समझेगा। और वो बॉन्ड की जो लाइन है ना, उस पे कर्सर रखो, उस पे कर्सर रखो, हाँ, हाँ, तो तुम्हें वो बॉन्ड का डिस्टेंस भी समझेगा। सो दिस बॉन्ड इज बिटवीन 548 एंड 581 with 3.352 एंगस्ट्रॉम इन इट। ये भी मुझे अच्छा लगा फीचर, यस मैम। है ना। एक ही मिनट, मैं जरा इस बोल के आती हूँ, मेरे डॉटर को टीवी लाउड लगा है। ईशानी दीदी हो रहा था मैं, हाँ, आई थिंक मैंने और भी एक चीज इधर एक्सप्लोर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, शायद इसका लेबलिंग भी कर सकते हैं, जरा देखो। नहीं, वो तो इसी में आ रहा है तो लेबल करने की जरूरत नहीं है ना, देखो फिर भी करके। एक्शंस, हाँ, लेबल, हाँ, रेसिड्यू, पर रेसिड्यू, मैम हमने कुछ ने कुछ सिलेक्ट तो किया नहीं। हाँ,
सिर्फ जो हाइड्रोजन बॉन्ड में रेसिड्यूज इन्वॉल्व है वो सारे आए, या ओवरऑल सारे ही रेसिड्यूज आए आई थिंक। यस मैम। हाँ, नहीं ये बहुत मेसी हो लग रहा है। अगर स्पेसिफिक शॉर्ट पोर्शन में देखना हो तो वहां से सही है। हाँ ये ज्यादा सही है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर एनालिसिस में थे ना हम लोग। हाँ, अभी सरफेस बाइंडिंग एनालिसिस में, या दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर, ये डॉक प्रेप दिख रहे हो, डॉक प्रेप। हाँ, तो आप जब प्रोटीन पीडीबी लेते हो ना, तो यस मैम। मैंने क्या करवाया था याद है, ऑटोडॉक टूल्स में मैंने उसको प्रिपेयर करवाया था। हम्म। यस मैम। कुछ कुछ लोग इधर डॉक प्रेप यूज करते हैं, तो उसके डॉक प्रेप अगर आप क्लिक करोगे, करो क्लिक। हाँ, तो सारे इधर ये है, फीचर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये। ऐड हाइड्रोजन्स, ऐड चार्जेस, राइट मॉल टू फाइल, समझा ओके मैम। मतलब। हाँ, वो जो चीजें फीचर्स हमने वहां पे मैन्युअल, करी थी। हाँ जो मैनुअल है वो इधर है, तुम सिर्फ ओके करोगे तो वो सारी चीजें यहाँ हो बनी बनाई आएगी और तुम्हें मॉल टू फाइल मिलेगा। हम्म, मतलब वहां पे वो फीचर ही है कि प्रिपेयर होके प्रोटीन उसका मॉल टू फाइल बनेगा। यस। ठीक है, ओके। तो डॉक प्रेप लोग काफी यूज करते हैं इसका भी। देन यू रिमेम्बर कौन सा फीचर हमने इसमें से यूज किया था, सरफेस बाइंडिंग और एनालिसिस में जाओ। ये डॉक प्रेप किया था, फिर और हाँ यस मैं मैम। वो बोल रही थी, ऑटोडॉक भी ना यहाँ से यूज कर सकते ओके। हो। वो जो वहां पे स्टेप्स किए हैं वो यहाँ पे काइमेरा बेस्ड है। देन यू गो टू स्ट्रक्चर एडिटिंग, स्ट्रक्चर एडिटिंग। मैडम ये व्यू डॉक में क्या हुआ? ओके, अगर कोई डॉकिंग कॉम्प्लेक्स आपको हाँ, विजुअलाइज कर। यस यस। हाँ, तो याद है लाइगेंड मैंने यहाँ पे तुमसे प्रिपेयर करवाया था, यस। मिनिमाइज स्ट्रक्चर में जाके, याद आया। यस मैम, यस मैम, यहाँ पे हाँ, मिनिमाइज। यस। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन भी कर सकते हो, लाइगेंड भी मिनिमाइज कर सकते हो। देन एम्बर में तो कुछ नहीं, एम्बर फोर्स फील्ड जनरेट करने के लिए है। एमडी एनालिसिस, वो मूवी बनाया था याद है हमने, वो। यस मैम। हाँ, वो इसमें से किया था। और इसी में ना लास्ट ऑप्शन है एमडी सिमुलेशन, अगर एक छोटा सा टेस्ट वाला एमडी सिमुलेशन करना है जिसका हम लोग ग्रोमैक्स वगैरह से कंपेयर ही नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा मतलब दे हैव इंक्लूडेड द प्लगइन। तो यहाँ पे आपको अगर करो, आप क्लिक करके मैं दिखाती हूँ जस्ट इन केस, जिनको एकदम नॉर्मल सिर्फ चाहिए स्टेप्स रन करके मिनिमाइज करके प्रोटीन, तो यहाँ वही स्टेप्स यहाँ पे, प्रेप स्ट्रक्चर, सॉल्वेशन, आयोनाइजेशन एंड रन एमडी, ये सारी स्टेप्स है, लेकिन बिल्कुल छोटे टाइम स्टेप के लिए है। सिर्फ कहीं तुम्हें सीखना है तो बाउंड्री, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन वगैरह सिलेक्ट करना, मिनिमाइज सिलेक्ट करना, इसके लिए करना है। तुम जब सीखोगे ना ग्रोमैक्स वगैरह, यस मैम। तब तुम्हें समझेगा कि उसी के स्टेप्स जैसे एक छोटे सैंपल फॉर्म में इधर दिया है एमडी सिमुलेशन, but nobody accepts for publication levels the MD run by Chimera. No, okay, it's just for understanding. हो गया। हाँ, यस। अभी यस, मैं जो बोल रही थी ना, और एक मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा, कोई भी एक एटम किस विसिनिटी वाला रेसिड्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा लगा मुझे। तुम अभी इसमें ना, मैं दूसरा प्रोटीन बोलती हूँ, वो उसका मुझे अच्छा लगा था, तुम अभी ये सब क्लियर कर दो। फाइल में अभी कुछ था ना ऑप्शन, यह है अंडू एक्चुअली, हमने देखा ही नहीं मैम। फाइल में। नहीं, सिलेक्ट में अंडू है पाइमोल जैसे, लेकिन अंडू भी करने को हमें बहुत बार करना पड़ेगा, री इनिशियलाइज नहीं है। मैं यस। चाहती हूँ अभी तुम्हें सारा क्लियर करके नया प्रोटीन लोड करो, तुम्हें वो फीचर दिखाने के लिए। क्लियर एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है क्या? हाँ, यस,
ये रहे। ये एक रह गया। जिंक, हाँ। यस। अभी एक हीमोग्लोबिन, हाँ तुम्हारे पास वैसे भी हीमोग्लोबिन था ना एक, 1 HbG। यस मैम। हाँ तो वो ले लो, चलेगा। देखना पड़ेगा मैम वो एक्चुअली था कौन से वाले में। मैंने अभी कहीं देखा तुम्हारे इसमें, हाँ ये इधर रहा है। मैम, हाँ, चलो। स्टॉक में। ना कुछ खोल लिया हमने कहीं मेरा। हाँ मेरा ऐसे ही होता है यार। हम्म। ठीक है। वही देखिए मैम, हाँ, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? ऐसे नीचे क्यों नहीं आ रहा? तुमने मिनिमाइज किया है विंडो? एक काम करो, कंट्रोल++ करो 2 बार। नहीं मैम। नहीं हो रहा है? एक्शंस में जाओ। अरे वाह। ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए? ये मैंने हीमोग्लोबिन क्यों करवाया, इसमें हीम जरा क्लियर दिखता है ना। हम लोग क्या करेंगे अभी, हीम के विसिनिटी वाले रेसिड्यूज, जब तुम्हें कोई भी एक एटम लाइगेंड के विसिनिटी वाले रेसिड्यू चाहिए, वो अच्छा फीचर लगा मुझे इसका। तो यहाँ क्या करोगे, सिलेक्ट में जाओ, रेसिड्यू में जाओ। हाँ, हीम सिलेक्ट करो। हीम, हाँ। ठीक है। अभी यू गो टू सिलेक्ट में जाओ वापस, जोन, जोन सिलेक्ट करो, जोन। हाँ। कहाँ गया विंडो? जोन का एक विंडो आया था ना, फ्लैश ऑफ हो गया क्या? यस मैम, आई थिंक हाँ, जोन पैरामीटर्स सबसे राइट वाला। गायब। नहीं ओपन हो रहा है वो। एक ये बीच में मैम, ये इस बार जो ये लिंक का इंटरफेस है ना, ये जूम ये ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, फिर छोड़ो, फिर मैं उसका तुम्हें नोट भेजती हूँ क्या करना है। नहीं, कभी कभी होता है ये, काइमेरा में बहुत है ना फीचर्स, तो कभी कभी कुछ हैंग कर जाता है। डोंट वरी। और यस। एक तुम्हें इसका मैं बताती हूँ, और एक है इंटर फीचर, वो भी अच्छा है। स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजिशन, जो हमने स्विस पीडीबी में किया ना, वैसे ही कोई भी एक स्ट्रक्चर तुम रेफरेंस रख के दूसरा स्ट्रक्चर उस पे सुपर इम्पोज कर सकते हो। और फिर अलाइनमेंट भी उसी में आती है, लेकिन ये थोड़ा तुम्हें मैं दिखाऊंगी, लेकिन उसको ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसी में जाके। मैं सिर्फ दिखा देती हूँ। अब यस। इसको हाँ ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कंपैरिजन का ऑप्शन रहेगा, उसमें जाओ। इसमें यहाँ पे जाना मैम। 1 मिनट, हाँ कहाँ पे था? स्ट्रक्चर, नहीं 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 नहीं, एक्शंस, टूल्स में देखो जरा, टूल्स में या स्ट्रक्चर कंपैरिजन, या मैच मैच। मेकर करो, मैच मेकर, हाँ। अब इसको जिस प्रोटीन के, तो ये भी नहीं आ रहा तुम्हारा, थक गया तुम्हारा शायद, काय मेरा बहुत टाइम से कर रहे हैं इसलिए।
ये भी नहीं आ रहा मैम। शायद थोड़ा सा थक गया है वो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी इसको क्लोज कर दो। अभी डिस्कवरी स्टूडियो वापस हमें करना है, वो करते हैं। और फिर तब तक ये अगर रिस्टार्ट करके देखो, हुआ तो दो ही फीचर्स बाकी थे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे तुमसे शेयर करने थे, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसका नोट बना के तुम्हें भेजती हूँ। यस, डिस्कवरी से तुम काफी फेमिलियर हो आई थिंक, यस मैम। है ना? फिर भी जो जो थोड़े से एडिशनल है वो करवाऊंगी तुमसे मैं। अ, या तो वी विल गो, मतलब जैसे ही करते करते ही जाएंगे हम लोग। तुम्हें इसमें से 2D प्लॉट आता है, 3D भी आता है ना, 3D यस इंटरेक्शन? मैम। हाँ ठीक है, फिर वो ही मेन है इसमें। वी विल गो, बट स्टिल स्टार्टिंग से गो टू फाइल। ठीक है, फिर ओपन करो, 3HTB को करो, हमारा शायद रिसेंट इसमें था, मुझे लगता है कि नहीं। दूसरा ले रहे हो तो भी चलेगा, ऐसे कुछ। ठीक है, तो अब देखती हूँ मैं तुम्हें कितना याद है। फाइल क्लीन कैसी करनी है, याद है? हाँ, वाह, यहाँ पे वेरी हायरार्की में जाके वेरी करते हैं, फिर यहाँ पे वेरी गुड। अनसेलेक्ट करेंगे जिसको भी हाँ करना है। हाँ, वाटर पे जाके पहले वाटर रिमूव करो, बाकी कुछ मत करो, फिर मैं बाकी का देख। वाटर पे राइट, नहीं, तुम्हें वाटर सिलेक्ट करना है। हाँ, गया, ठीक है, वाटर इज क्लीन नाउ। रिमूव ग्रुप। नहीं, अभी रखो, मुझे तुम्हें सिखाना है लाइगेंड और प्रोटीन कैसे सेपरेट करना है, लाइगेंड को रिमूव मत करो। हम्म। यस मैम। ठीक, अभी सेम फीचर्स है काफी, फाइल में जाके क्या क्या ऑप्शन है चलो देखते हैं पहले। यही है, सेव कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में। ये एक अच्छा फीचर है, सेव एज में जाके देखो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, एक अच्छा चीज है इसका। तो डीएसवी फाइल तो नहीं करते हम लोग, मॉल 2 में कर सकते हो, स्माइल्स में कर सकते हो जो ज्यादा कॉमन है, चार्म सिमुलेशन फाइल में कर सकते हो, इमेज फाइल में कर सकते हो, पीडीबी में कर सकते हो। ये एक फीचर अच्छा है इसका, मल्टीपल फाइल्स में सेव कर सकते हो। यस। हाँ, क्लोज करो। ठीक है, अभी एडिट में जाओ। एडिट में कुछ ज्यादा नहीं है आई थिंक, नहीं नहीं, नहीं है मैम। प्रेफरेंसेस वगैरह चेंज करना वो जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे भी डिस्प्ले स्टाइल में ये सारे प्रोजेक्शन वगैरह चेंज करना इतना जरूरत नहीं है, कर सकते हो, लेकिन जो भी चाहिए उतना, इंटेंसिटी, शाइनीनेस, वो सब चेंज कर सकते हो। देन यू गो टू, हाँ, व्यू में कलर कर सकते हो, जैसे मैं कल किया था हमने, एंटायर कलर चेंज करना है तो कलर कर सकते हो। ये सारे पैरेलल फीचर्स से इन ऑल द सॉफ्टवेयर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व नाउ। यस, नाइस, नाइस। ठीक है, अभी व्यू में ही जाके, व्यू में जाके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्लस करोगे तो जूम इन, देन जूम आउट, दैट वे। ऑल्सो इसको रोटेट करने को आता है ना आपको? राइट क्लिक करके माउस मोड सिलेक्ट करना उसमें, यस, माउस मोड, एंड देन यू कैन रोटेट, माउस से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। ओके, अभी वापस ट्रांसफॉर्म में जाओ। व्यू में, व्यू में स्पिन करना है आपको, मूविंग दिखना है तो स्पिन, स्पिन करो कोई भी एक, अगर आपको चाहिए व्यू तो उस पे स्टॉप करके यू कैन सेव द इमेज, फिर रॉक कर सकते हो, विगल कर सकते हो। ये जनरली अगर कोई प्रेजेंटेशन देता है पीएचडी का, तब ये यूज करते हैं ऐसा सारा चीजें। ये सही है। वो
इम्प्रेस करने के लिए जजेस को ऐसे सब दिखा के। यस मैम। एनिमेशन, मूवी, ये सारा। ठीक है, अभी स्टॉप करो, उस पे क्लिक करोगे तो भी स्टॉप हो जाएगा वो अपने आप। हाँ। या नहीं, तुमने रॉक वगैरह शायद अब तक ऑन रखा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा। हम्म, हाँ, विगल कर रहा था। वो इकट्ठे कर रखे थे मैम दो कैंडल। बेचारा ऐसे झूला झूल रहा था, आधा कांपता हुआ। उसको कुछ ज्यादा ही हमने पिन मार दिया तो रुकने को तैयार ही नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं, स्पिन हो गया। यस देखो मैम। अभी क्या क्या है और उसमें ऑप्शन। नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं, अभी हायरार्की में तो पता है तुम्हें क्या करना है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉनिटर देख सकते हो। डेटा टेबल एक है, डेटा टेबल डालोगे ना तो नीचे तुम्हारा पूरा डेटा आएगा, जैसे ये दिख रहा है। मतलब कौन सा यस मैम। स्ट्रक्चर है, रिजोल्यूशन, फिर उसका सारा डिटेल। अमाइनो एसिड चेन पे सिलेक्ट करो, अमाइनो एसिड चेन सिलेक्ट आएगा, रेसिड्यू, बॉन्ड, नीचे 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 नीचे, ये सारे ऑप्शंस है ना नीचे, ब्लॉक्स ब्लॉक्स में। हाँ, फिर रेसिड्यू, बॉन्ड इंफॉर्मेशन। ये कौन सा किस कलर में है वो भी क्लियरली। यस यस, पूरा डेटा टेबल, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। बॉन्ड में डालो, बॉन्ड्स आएंगे, बॉन्ड पे क्लिक करो। यस, बॉन्ड लेंथ भी आता है। ठीक है, नाउ सीक्वेंस, ये तो तुम्हें पता है थी। सीक्वेंस में जाके शो सीक्वेंस, सीक्वेंस ऊपर ऊपर। अभी ये डेटा टेबल ड्रैग कर दो वो निकल जाएगा। हाँ हाँ, उसको नीचे लेके आओ, बस। हाँ, फिर अब मैम। सीक्वेंस, शो सीक्वेंस, ये कब करना पड़ता है, ये मैंने तुम्हें कब करवाया था, मॉडलिंग में भी करते हैं। मतलब यही सीक्वेंस सिलेक्ट कर दिया, पीडीबी सम में भी करते हैं। पीडीबी सम में जब हमें इंटरेक्शन स्टडी करना है, लिक प्लॉट करना है, तो सिर्फ सीक्वेंस सिलेक्ट करके हम लोग इसको पेस्ट करोगे। आप अल्फा फोल्ड में भी यूज कर सकते हो, सो वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक द सीक्वेंस। नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ से सिलेक्ट होके कलर नहीं होता। यस मैम। नहीं नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट करने के लिए है कहीं पे सीक्वेंस। जैसे अभी इसका पीडीबी स्ट्रक्चर तुम्हें वैलिडेट करना है अल्फा फोल्ड में डाल के, तो इतना ही सीक्वेंस लेके तुम कर सकते हो। यहाँ पे देखो डिस्प्ले स्टाइल में। हाँ, आई थिंक यहाँ से हो सकता है। कुछ मैम नहीं, ये कुछ अलाइन सीक्वेंस सिमिलरिटी के नहीं नहीं लिए है, नहीं नहीं, कुछ हाँ नहीं, ये इसके लिए नहीं है। अलाइनमेंट के लिए, आउट के लिए। शायद हाँ, अलाइनमेंट इंडेक्स वगैरह उसके लिए है। ठीक है, अभी डेटा टेबल हो गया, सीक्वेंस हो गया। हाँ, सीक्वेंस में जाओ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें भी प्रेडिक्शन आता है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन भी आता है, तो अलग से टूल नहीं यूज करना पड़ता इन दैट केस। एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे, हाँ, शो टू डी स्ट्रक्चर में ही था क्या। नहीं नहीं नहीं, क्लोज करो। आई थिंक सीक्वेंस में था, सीक्वेंस में जाओ। सीक्वेंस सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, वो तुम्हारा ये नहीं हो रहा, लेकिन एनेबल नहीं हो रहा फीचर। यस मैम। क्यों नहीं हो रहा। कोई और विंडो में कोई और सिलेक्शन है ना एक्टिव, तो नहीं होता है वो। हाँ हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, अंडू करके ट्राई करने का। अभी देखो जरा।
काफी एंड्रू कुरियन में नहीं मैम। नहीं हो रहा है। शो सीक्वेंस करके देखो जरा, 1 मिनट देखो। हाँ, अब देखो। हाँ। यस। यस। प्रेडिक्ट, परफेक्ट। करो क्लिक। ये देखो, ये तुम्हारा अल्फा हेलाइसिस टर्न्स, सब कुछ जो हमने चौफास्मन से किया था, यस मैम। इसी में आ जाता है। ठीक है, ये एक हो गया। अभी रामचंद्रन प्लॉट भी आता है इसमें, वो दिखाती हूँ अभी। ये सीक्वेंस के फीचर्स हो गया। नाउ गो टू चार्ट। यस मैम। नहीं, आई थिंक जरूरत नहीं है अनडू करने का तुम्हें। देखते नहीं आया तो करेंगे। ये ना नीचे करने के लिए था कि। ड्रैग करो बस, वो एरो पे जाना है। नहीं, ये पूरा ही जाएगा। ऐसे मत करो। हाँ, ये एरो पे जाके नीचे लेके आओ उसको। एक काम करो, इधर वाली विंडो क्लोज करो। इधर वाली लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेफ्ट नीचे, नीचे। हाँ हाँ हाँ। नो बोलो, नो। नो। हाँ, ठीक है। ओके। नाउ वी विल गो टू चार्ट। चार्ट पे जाओ, रामचंद्र प्लॉट। ये तुम्हारा रामचंद्रन प्लॉट भी आ गया। ठीक है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, लेकिन सिर्फ तुम्हें रेसिड्यूज पता चलेंगे, कौन से अलाउड है कौन से नॉट अलाउड है। ठीक है। और अभी ये मैं मोस्टली ये देखा कि ज्यादा नहीं इसकी स्ट्रक्चर का पता, ये विद इन जो इस बाउंड्रीज में होते हैं वो अलाउड होते हैं, जो इनसे हाँ बाहर होते हैं वो डिसअलाउड होते हैं। हाँ, बराबर है। नहीं, आई थिंक और कि भी एक ये पता इन्होंने। चलता है, देखो। तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है मैक्सिमम है, वो ये होते हैं मैम। तुम्हारे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। देखो, यस सारे मैम। हेलाइसिस में ही है। एक ही रेसिड्यू है तुम्हारा बीटा शीट में जो अपर इसमें है, ओके। क्वाड्रेंट में। ठीक है। और जैसे तुम आई थिंक रेसिड्यू पे मूव करोगे, उसका फाई एंड साई एंगल वैल्यू भी आता है। जरा मूव करके देखो कर्सर। हाँ ना, रेसिड्यू नाम पता चलेगा तुम्हें, और एंगल भी शायद। हाँ, कोऑर्डिनेट्स समझ में आता है, कोऑर्डिनेट्स। यस मैम। हाँ, तो यू कैन से कि कौन से हेलाइसिस में, ये सारे के सारे तुम्हारे किस में है, हेलाइसिस में है। यस मैम। ओके। अब हो गया ये। अभी पब्लिकेशन क्वालिटी, स्क्रिप्ट में जाओ। स्क्रिप्ट में विजुअलाइजेशन, पब्लिकेशन क्वालिटी। यस। यस। हाँ, अभी स्क्रिप्ट्स में जाओ वापस। लाइगेंड इंटरेक्शन स्पेसिफिक। हाँ, यहाँ एक अच्छा लगा मुझे फीचर, शो लाइगेंड बाइंडिंग साइट एटम्स पे क्लिक करो। हाँ, सिर्फ तुम्हें अभी लाइगेंड और उसके बाइंडिंग साइट वाले एटम्स दिख रहा यस। है ना। अभी और एक ऑप्शन है, शो सरफेस अराउंड द बाइंडिंग साइट। उससे सरफेस क्रिएट होगा अराउंड द लाइगेंड, ऐसे। ठीक है। अभी राइट क्लिक करो, और अ, इधर मतलब कोई भी एक यहाँ पे जो हमें अमाइनो एसिड्स दिखेंगे, उसको राइट क्लिक करके तुम लेबल कर सकते हो, तो तुम्हें सिर्फ एक्टिव साइट रेसिड्यूज समझ में आएंगे। हाँ, लेबल्स करो, जो भी तुम्हें चाहिए लेबल। यहाँ पे मैम लेबल कहाँ से। नीचे है ना लेबल्स। हाँ, एड अमाइनो एसिड नेम। यस, ये सिलेक्ट किया था, ये लेबल नेम। करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हो ये सब ना, शांति से बैठ के इमेज जनरेशन के लिए, जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि तुम्हें क्या क्या करना है, नेम, है ना। यस मैम। ठीक है। अभी
रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन पे जाओ। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसका जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये ठीक है, इतना ठीक है मतलब। बाकी फाइंड रेसिड्यूज क्लोज टू सिलेक्शन मैंने नहीं ट्राई किया, करके देखो चाहिए तो। नहीं नहीं, हाँ शायद इसीलिए मैंने छोड़ दिया ये। हाँ अभी बाकी के फीचर्स देखते हैं। और रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन पे क्लिक करो। हम्म, अभी ये तुम्हें दिखाए थे ना मैंने, लाइगेंड इंटरेक्शंस पे क्लिक करके शो डिस्टेंसेस, शो टाइप्स। यस यहाँ मैम। नीचे नीचे। हाँ शो डिस्टेंसेस करोगे तो डिस्टेंसेस आएंगे बॉन्ड्स के, राइट। ये अभी इनफैक्ट व्हाइट में ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है ना। शो टाइप्स करोगे तो टाइप्स समझ में आएंगे। यस मैम, ये दिखा रहे कन्वेंशनल और ये। हाँ ठीक है। और मैं कई बार इसको यूज करती हूँ, फार्माकोफोर मैपिंग नाम का एक कंसेप्ट है, या फिर एक्टिव साइट प्रिडिक्शन। उसके लिए अगर सपोज तुम्हारा ये काम चल रहा है 3HTB पे, और कोई अलग फैमिली ऑफ लाइगेंड्स, जैसे अभी 3HTB में एक JZ4 नाम का लाइगेंड है, तुम्हें सपोज पता चला कि 3HTB को करक्यूमिन लाइगेंड्स भी इनिबिट करते हैं, तो तुम क्या करोगे? डॉकिंग करोगे। इन दैट केस तुम्हें एक्टिव साइट प्रेडिक्शन चाहिए, जो हमने डॉकिंग में भी किया, साइट स्पेसिफिक डॉकिंग, याद है? तो मैंने क्या किया था, पीडीबी सम से मैंने रेसिड्यूज लिए थे, याद है? यस मैम। हाँ। क्यों तब पीडीबी सम ने मुझे डेटा दिया? क्योंकि वो ऑलरेडी उस पे काम हो चुका था, प्री और को क्रिस्टलाइज लाइगेंड था। जब तुम्हारा प्रोटीन न्यू है जिसमें को क्रिस्टलाइज लाइगेंड की इंफॉर्मेशन नहीं है, तब एक्टिव साइट प्रेडिक्शन करने के लिए डीएसपी यूज करते हैं। उसको बोलते हैं एक्टिव साइट प्रेडिक्शन और फार्माकोफोर मैपिंग। वो कैसे करते वो एक दिखाती हूँ। उसके लिए तुम अभी जाओगे, यहाँ व्यू इंटरेक्शंस पे क्लिक करो। व्यू इंटरेक्शन। इंटरेक्शंस ऊपर। हाँ, डिफाइन एंड एडिट बाइंडिंग साइट। यस, यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शंस है, फ्रॉम रिसेप्टर कैविटीज और फ्रॉम पीडीबी साइट रिकॉर्ड्स। इसमें क्लिक करो, कोई भी एक करो। ओके करो। इसमें अल्टरनेट कंफर्मेशन से बोल रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। रिसेप्टर हैज इनकम्प्लीट वैलेंसी एटम्स। ठीक है, दूसरा कोई प्रोटीन सिलेक्ट करो, मैं दिखाती हूँ उसमें। हाँ हो गया ना? ठीक है। यस मैम। अब ये जो स्पीयर क्रिएट करता है ना, इसके तुम एट्रीब्यूट्स लेते हो। वो एट्रीब्यूट्स आर द XYZ कोऑर्डिनेट्स विच कैन बी यूज फॉर डॉकिंग। इसको बोलते हैं एक्टिव सेट प्रिडिक्शन और फार्माकोफोर मैपिंग। वो कैसे करना है बताती हूँ। तुम इस पे व्यू में जाके हायरार्की में क्लिक करो। हाँ, अब इसमें एक्टिव साइट पे क्लिक करो। एक्टिव साइट, ये साइट 1 2 आया है, उसमें भी एक ही साइट पे क्लिक कर सकते हो। हाँ, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो। एट्रीब्यूट्स ऑफ साइट 1। यस, ये जो तुम्हारे डायमेंशंस आएंगे ना, दैट यू आर गोइंग टू पुट इन द ग्रेड बॉक्स। इसको बोलते हैं एक्टिव सेट प्रिडिक्शन बाय डीएसवी। यस मैम। ठीक है, ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। फिर बाकी तो तुम्हें पता है, 2D प्लॉट तुम खुद करके दिखाओ मुझे अभी, मैं नहीं गाइड करूंगी। अब ये भी आता है ना रमनदीप, लाइगेंड नॉन बॉन्ड मॉनिटर, तो तुम्हें सारी इंटरेक्शन समझ में आएंगी, वो याद है ना? यस मैम। हाँ ठीक है। अभी मुझे सिर्फ शो 2D डायग्राम करके दिखाओ, देन वी आर डन विथ डीएसवी आल्सो। ठीक है, ये हमने वाटर वैसे ही रखा है इसलिए ज्यादा आ रहा है, क्लीन यस करोगे तो क्लियर आएगा, ठीक है। यस। ऑल राइट, सो आई थिंक वी आर डन विथ एवरीथिंग।
अब एक बार देख लो काइमेरा का वो ऑप्शन अगर ओपन हो रहा है। हमारा क्या बाकी था? स्ट्रक्चरल जो अलाइनमेंट जोन का और था। जोन का। और जोन हाँ, और एक मैच मेकर, दो चीजें। वो एक बार देख लो, फिर बाकी तो हो गया। हाँ, और मैं तुम्हें अभी तुरंत, मैंने तुम्हारा मेल देखा, उस पे तुम्हें मैं क्या क्या भेजने वाली हूँ, मुझे एक बार रिमाइंड करो। पाइमॉल के प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के कोड्स है ना? यस यस मैम। ठीक। और फिर तुम मुझे अपना ड्राफ्ट भेजना, जो तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए। यस मैम। यस। सिलेक्ट रेसिड्यू। नहीं, पहले सिलेक्ट, अच्छा सिलेक्ट किया क्या तुमने रेसिड्यू? नहीं मैम, ये जोन पैरामीटर ही आ गया। हाँ, आ गया। तो पहले अभी ठीक है, इसको रहने दो बाजू में। सिलेक्ट में जाके रेसिड्यू में जाओ, हीम को सिलेक्ट करो, हीम। यस। अभी जोन ओपन करो। अब नहीं हो रहा मैम। अयो। हाँ, हो गया ना? हाँ, अभी तुम्हें समझा ये? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हमें क्लिक करना है। लेस देन 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट की विसिनिटी में जो तुम्हारे हीम के है वो रेसिड्यूज तुम्हें हाईलाइट हो जाएंगे। उसके लिए तुम इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल एटम्स और बॉन्ड्स ऑफ एनी रेसिड्यू इन द सिलेक्शन जोन। यस। क्लिक ओके। हाँ, ये हाईलाइट हो गए। अभी ये हाईलाइट होने के बाद आप उसको कलर कर दो डिफरेंट। यस, ऐसा। ठीक है। और एक चीज मैंने ट्राई किया, हाँ, लेकिन मेरे सिस्टम पे हुआ नहीं। रमनदीप, देखते हैं इंच केस तुम्हारी इसमें होता है क्या? यस मैम। डिस्टेंस डिस्टेंस करना है, लेकिन मेरा वो की ही काम नहीं कर रहा है। देखते हैं बाई चांस तुम्हारे इसमें हो गया तो। कहाँ पे था वो? स्ट्रक्चर एनालिसिस में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में जाओ। एनालिसिस मैम। एक्शंस में था ना? ये हाँ, राउंड नहीं नहीं, टूल्स। इधर इधर टूल्स में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिस्टेंसेस। हाँ। हाँ, अब ये जो एटम 1 2 सिलेक्ट करने का उसने जो की दिया है ना, वो पता नहीं मेरे इसमें काम नहीं कर रहा। अभी ये क्या बोलता है? हाँ, कि हमें ग्राफिकल विंडो में जाना है। और शिफ्ट कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करो। कोई भी एक एटम लो, शिफ्ट कंट्रोल, कंट्रोल एंड। शिफ्ट एंड लेफ्ट माउस एक साथ क्लिक करो। शिफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट की। ठीक हो है, गया। हो गया है। अभी वो भी कोई भी दूसरा आइटम सिलेक्ट करो जिसके बीच का हमें डिस्टेंस लेना, और एक वापस वही करो, शिफ्ट कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक। हो गया। हाँ, यस मैम। अभी वो ओपन करो, डिस्टेंस वाला, क्रिएट पे क्लिक करो। हाँ, ये एरर आ रहा है। कंट्रोल क्लिक। और वो बोल रहा है एग्जैक्टली 2 एटम्स शुड बी सिलेक्टेड, बट जब हम सिलेक्ट करने जाते हैं ना, तब अमाइनो एसिड सिलेक्ट हो रहा है। आई थिंक वो प्रॉब्लम है, सिर्फ एटम सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये एटम टू एटम डिस्टेंस देता है एक्चुअली, ये फीचर। मैंने काफी टाइम तक इसको किया ट्राई।
ठीक है, तुम इसको बाद में देख लो तुम्हारे इससे कुछ होता है क्या। यस वैसे हमें बाकी दोनों तीनों सॉफ्टवेयर में डिस्टेंसेस पता चले तो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही मुझे लगा कि क्यों नहीं हो रहा। हम्म, यस मैम। ठीक है। और एक करते थे वो स्ट्रक्चर कंपैरिजन वाला। यस मैम, यहाँ से मैच मेकर। हाँ, इसमें तुम्हें और एक प्रोटीन ये करना पड़ेगा सुपर इम्पोज करने के लिए। तो तुम क्या करना है, तुम्हें पहले फाइल में जाके और एक प्रोटीन काइमेरा में लोड करो। कोई भी करो, 1 GDI ही कर दो उधर, है ना। गुड, चलो इजी हो गया। हाँ, अभी तुम्हें क्या करना है, रेफरेंस स्ट्रक्चर 1 HBG रखो, जो स्ट्रक्चर टू मैच है वो 1 GDI करो। यस। और बाकी सारा सेम रखोगे तो ये नीडलमन वंश एल्गोरिदम पता है तुम्हें क्या है, ये अलाइनमेंट का एक यस मैथमेटिकल यस मैम, एल्गोरिदम। मैं यस मैम, ये तो वेरी गुड। ब्लॉसम 62 पता है ना, PSSM यस है। यस मैम, ये तो मैं तो ये सारे एल्गोरिदम फॉलो करके वो अलाइनमेंट करेगा, से ओके। ओके। ये, हाँ, काफी ये अच्छी अलाइनमेंट है। हाँ, क्योंकि दोनों हीमोग्लोबिन ही है ना, हमें पता ही है अलाइनमेंट अच्छी है। यस मैम। ठीक है। हाँ, अभी एक मुझे और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें मिला था अलाइनमेंट में ही। अ, जरा जरा देखो, अ, उसमें कहाँ से किया हमने ये, क्रिएट अलाइनमेंट से ना, नहीं मैच इसका मेकर से से किया था ना, मैच मैच मेकर मेकर। से हाँ। हम्म, हाँ, मैच मेकर में ही और एक बार जाओ, हाँ नीचे एक ऑप्शन है। ये क्या है मैम? क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम सुपर इम्पोजिशन। अप्लाई करो, अप्लाई। हाँ, हाँ यही चाहिए था मुझे, ये अलाइनमेंट भी देता है। यस मैम। ये ज्यादा मुझे एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला, मैंने सोचा लाइव में करके तुम्हारे साथ ही देखूंगी। तो ये आई थिंक ट्री वगैरह भी जनरेट करता होगा, यहाँ ट्री का न्यू एक ट्री होगा, लेकिन फिर उसको तुम्हें ऑप्शन दूसरे रीडर में ओपन करना पड़ेगा। नंबरिंग, हेडर्स, न्यूविक न्यूविक स्ट्रक्चर। फॉर्मेट यहाँ तो नहीं है मैम कहीं। एक मिनट मैम। न्यूविक फॉर्मेट आ गया तो मतलब ट्री ही बन गया। हाँ, स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वैसे आना तो ये ट्री में चाहिए। ट्री लोड करके देखिए। ओ यस मैम, लॉर्ड न्यूविक फाइलोजेनी करके देखिए। हाँ, हाँ करके देखो। नहीं मैम, ये कह रहा है कि लोड करो न्यूविक फाइलोजेनी। अच्छा, और फिर वो स्टडी करेगा ना, सेव नहीं करने को बोल रहा है, लोड। यस तो ये क्रिएट करना पड़ेगा। यूनिप्रोट, यूनिप्रोट इंफॉर्मेशन के लिए होगा। ठीक है, चलो काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग कवर हो गई है। परसेंटेज आइडेंटिटी भी शो कर रही ये क्या है, ये RMSD भी है। ओके। है। यस मैम। RMST between 57 pruned atom pairs is 1.008 angstrom. हाँ, इसमें भी Gross. RMSD आता है, हाँ डिस्कवरी में भी आता है ओवरऑल RMSD। हाँ, ये भी एक अच्छा है ना, परसेंटेज आइडेंटिटी देखो ना। यस मैम, ये रहा जो, क्योंकि हम्म। जो सेम है उनकी 100% है दिखा रहा है, उसकी वैसे उन दोनों की 13.61% है आपस यस, यस। में। RMST 2.295।
ये था इसमें चार्ज वेरिएशंस कंसेंसस, ये सही है। नहीं, बट इसमें कंसेंसस में तो एक्चुअली ये सिंबल्स का सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए, यस मैम। है ना? नहीं, आई थिंक वो दे रहा है, एफ 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 इज कंजर्व्ड। वो मैम उसमें ना ये जो ऊपर लिख रहे हैं ना, वो लिख रहे हैं कि वो वो कंसेंसस कंजर्व, कौन सा जैसे कंजर्व्ड है? जो इसको एग्जैक्टली, वेब लोगो बनाते हैं ना, उस टाइप से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस मैम, तो वो दे रहे हैं। बस अब इतने सारे फीचर्स सीखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा यूजर फ्रेंडली और कौन सा ज्यादा क्लैरिटी वाइज भी अच्छा है, दैट यू कैन यूज। यस मैम। ठीक है। ये मैम वो एक बस वो इंटरफेस रेजिड्यूज वाला वो कोड भेजना मैम। हाँ, अभी मैं भेज ही रही हूँ, बस अपना सेशन खत्म होने के बाद तुम्हें भेजती हूँ। द दो ऑप्शंस है, और एक वीडियो भी है, वो भी भेजूं क्या? यस मैम, बहुत हेल्प हो जाएगी। मेरा नहीं है, किसी और का है, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो भी भेज देती हूँ। तुम यस मैम। तीनों के साथ ट्राई करो, जो भी तुम्हें बेस्ट लगे वो प्रोसेस तुम फॉलो कर सकती हो। अगर कहीं पे स्टक हो रही हो तो लेट मी नो, देन वी विल मीट। यस मैम। चलेगा। सो अभी एंड करूँ मीटिंग? यस मैम। तो हो, मतलब वर्कशॉप इज ऑल्सो ओवर, 3 days का ही था। आई थिंक वी कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन 3 days ऑल्सो, है ना? यस मैम। यस। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एंड फिर ये अभी तुम उसका कर दो, इंटरफेस का काम। फिर मुझे ड्राफ्ट भेजो, और फिर नेक्स्ट तुम एमडी सिमुलेशन का ज्वाइन कर लो। डॉकिंग इतना अच्छे से आपको आ ही रहा है अभी। यस या मैम, फिर वो साथ देखो, के साथ इट्स, फ्रेश है, वो हाँ, साथ के साथ हो जाएगा। हाँ, बहुत यूजफुल हो जाएगा। बट सी, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, प्रायोरिटी, यू आर फ्री टू डिसाइड। यस मैम। एवरी मंथ एक बार तो एमडी सिमुलेशन होता ही है, तो तुम डिसाइड कर लो। उसमें भी 2-3 टाइप्स हैं, बट मोस्टली हमने अभी 10 days में सब कुछ ही रख दिया मैंने, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट सेपरेट सेपरेट। तो तुम यस मैम। एक एक ही इसमें विंडोज, लाइनक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम सारा ही एक इसमें सीख जाओगी। ओके, चलो डियर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम। बाय डियर, बाय। बाय।